बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। तो आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कंप्यूटर के यूजेस देख रहे थे हम लोग, बैंक में देखा था हमने, और उसके बाद जो आज का आपका टॉपिक है, आज हमने कंप्यूटर के यूजेस देखने हैं ई कॉमर्स में। कहाँ पे देखने हैं हमने? ई कॉमर्स में आज हमने देखना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ई कॉमर्स में देखेंगे हम लोग। ई कॉमर्स में याद रखिएगा कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ई कॉमर्स अब क्या है याद रखिएगा, जब ई कॉमर्स की बात है तो आप लोग 3W को मत भूलिएगा। इट्स मीन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ पर वर्ल्ड वाइड का मतलब इसलिए आया या इसने इसलिए इस्तेमाल किया, जो ई कॉमर्स में हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल देखना है पूरी वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ई कॉमर्स करने के लिए या ई कॉमर्स का बिजनेस जो होगा या पूरी ऑनलाइन मार्केट होती है, तो उसको उस पर हमने पूरी ऑनलाइन मार्केट में किसका इस्तेमाल होगा? कंप्यूटर का। इट्स मीन हमारी जो पूरी ऑनलाइन मार्केट है वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में एज अ वर्ल्ड हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। दोबारा सुन लें आप लोग, वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया के लिहाज से आप लोग जो करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, सेल एंड बाइंग वगैरह, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। इट्स मीन आप लोग खुद फिजिकली वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, फिजिकली आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आप लोग उस बिजनेस को क्या नाम देंगे? ई कॉमर्स में कर रहा हूँ, इट्स मीन मैं ऑनलाइन वगैरह कर रहे, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किसका जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें मोस्ट जो इस्तेमाल है इम्पोर्टेंट भी है, ई किसका हो रहा है ज़्यादा? कंप्यूटर का। अब ई कॉमर्स मैंने अभी बताइए आप लोगों को क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ओवर इंटरनेट, बाय यूजिंग इंटरनेट। अब बाइंग एंड सेलिंग क्या होगी हमारे पास? प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हो आप लोग ऑनलाइन। अब जो देखते हैं प्रोडक्ट वगैरह बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। दोबारा देखिएगा, ऑनलाइन जब ई कॉमर्स की बात आ जाए तो इन शॉर्ट आप लोग ऑनलाइन यानी कि आपके माइंड में आना चाहिए ये जो काम होगा ऑनलाइन ही होगा। क्या होगा? ये काम सारा ऑनलाइन ही होगा। अब ऑनलाइन रह के आप लोग बाइंग करते हो एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग का प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग इंटरनेट, क्या कहेंगे उसे? इस कॉल्ड ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में देखते हैं मोस्टली यानी कि फिर कैटेगरी रखी गई है। ई कॉमर्स में भी डिफरेंट तरह का कंप्यूटर का इस्तेमाल हो सकता है, डिफरेंट मकसद के लिए या डिफरेंट प्रोसीजर के लिए। तो उसमें हमने देखना है एम कॉमर्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे ई बैंकिंग देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग ईमेल में देखेंगे, उसके बाद हमने देखना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और ई शॉपिंग में। तो पहले हम देख लेते हैं मोबाइल कॉमर्स। अब एम कॉमर्स कहते हैं ई कॉमर्स के बाद, जब ई कॉमर्स की बात आ रही है तो उसमें एम कॉमर्स की बात लाजमी आ जाती है। तो एम कॉमर्स में हम लोग बच्चों क्या करते हैं? तो एम कॉमर्स में याद रखिएगा, एम कॉमर्स स्टैंड फॉर मोबाइल कॉमर्स। इट मीन मोबाइल कॉमर्स। अब इसमें मोबाइल इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? मोबाइल इन्वॉल्व हो जाता है। ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग मोबाइल का करते हैं या सेल फोन का करते हैं। लेट्स सपोज आप यानी कि कोई भी काम कर रहे हो, तो इन शॉर्ट आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों? क्या देख रहे हो? फेसबुक वगैरह देख रहे हो, उसमें कोई भी कुछ भी ऐड वगैरह आ गई तो कभी कभी आप लोग को देखने को भी मिलता होगा कि कोई ऐड आ रही होती है कि ये क्लॉथ है या ये वॉच है या इसी तरह की और भी प्रोडक्ट्स आप लोग को एज ऐड के तौर पे शो हो रहे होते हैं, या कोई लोग ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं या कुछ बाय। तो आप लोग जिसको इंटरेस्ट होगा जिस प्रोडक्ट में, तो उसको क्लिक करेगा तो मोबाइल के थ्रू वो किस में आ रहा है? ई कॉमर्स मार्केट में आ रहा है। तो किस में आ रहा है? मोबाइल के थ्रू ई कॉमर्स मार्केट में आ रहा है। तो उसमें ने इस्तेमाल किस चीज़ का किया? मोबाइल फ़ोन का किया। किस चीज़ का किया? मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके जब आप कॉमर्स मार्केट में आओगे तो उसे कहोगे एम कॉमर्स। क्या कहोगे? एम कॉमर्स। ये भी क्या है? ऑनलाइन बेस है। ये भी क्या है हमारे पास? ऑनलाइन बेस सिस्टम के, यानी कि आपने ऐड देखी, ऐड में आपको इंटरेस्ट हुआ तो आपने उसको क्लिक किया तो आप लोग एक मार्केट में आ गए जिसे कहते हैं एम कॉमर्स मार्केट। अब एम क्या है आपके पास? ऑनलाइन या मोबाइल को इस्तेमाल करते हो या मोबाइल कॉमर्स मार्केट।
अब इसमें एक चीज़ और भी देख लो कि ई बैंकिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि ई बैंकिंग क्या है। मोस्टली बैंक्स हर अपने पास, यानी कि उन्होंने अपना क्या बनवाया होता है, ऐप्स। हर बैंक के पास क्या होते हैं, अपने अपने ऐप्स होते हैं। अब वो अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे बैंक में अपना अकाउंट वगैरह आपका चल रहा है तो हमारे बैंक में, तो आप हमारा ऐप को क्या कर लो, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लो। तो जो भी बैंक वगैरह हुई या ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हुई तो आप अपने मोबाइल से, अपने सिस्टम से ऑनलाइन कर सकते हो। अपने सिस्टम से क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। इसको ऑनलाइन कह सकते हो या साइबर बैंकिंग कहते हो, यानी कि जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको हमारे बैंक आना जाना नहीं पड़ेगा। छोटे से काम के लिए भी आपने अगर हमारा ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आप घर बैठे एज ऑनलाइन होके अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस तरह के काम को क्या कहेंगे, ई बैंकिंग। क्या कहेंगे इसे कहेंगे ई बैंकिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ईमेल आप लोग को पहले भी मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, याद रखिएगा। जब ईमेल की बात आ जाए तो आपके माइंड में जो पहला कंसेप्ट आना चाहिए बच्चों, किस चीज़ का, मैसेजेस का। कि हम लोग मैसेजेस करते हैं, एक तो हमारे पास होता है टेक्स्ट मैसेजेस। अब टेक्स्ट मैसेज लिमिटेड होते हैं, यानी कि लिमिटेड एरिया तक। लेट्स सपोज पाकिस्तान टू पाकिस्तान, अगर आप लोग के पास मैसेज का पैकेज वगैरह है तो पाकिस्तान टू पाकिस्तान वर्क करेगा। आप लोग ट्राई करोगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप लोग टेक्स्ट मैसेज भेजने की कोशिश करोगे तो वो आप लोगों को क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, या जाएगा ही नहीं, या एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। चाहे आपका पैकेज ही क्यों ना हो, तो या तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा या जाएगा ही नहीं। जब आप कंट्री टू कंट्री सेंड करना चाहोगे अपना टेक्स्ट मैसेजेस, अब आपने मैसेजेस सेंड करना है। अब मैसेजेस सेंड कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो, मैसेजेस सेंड कंट्री टू कंट्री भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईमेल। क्या बात की है मैंने। वैसे टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड करना है तो आपके पास क्या है, लिमिटेशन होती है टेक्स्ट मैसेज के लिए। जब आप लोग ईमेल का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसमें एक चीज की लिमिटेशन जरूर है, वो क्या है, आईडी। वो क्या है, आईडी। आप जिसको सेंड करना चाह रहे हो उसकी आपके पास ईमेल आईडी होनी जरूरी होता है, कि आपके पास उसकी ईमेल आईडी है तो आप लोग उसको मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट भेजना चाहो डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, वीडियो भेजना चाहो वीडियो भेज सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू मैसेजेस आप लोग उसको वर्ल्ड वाइड भेज सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। शर्त एक ही है कि आपके पास उस बंदे की ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसे आप लोग जीमेल भी कहते हो। ये होती है इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी किस में आ जाती है, ई कॉमर्स में ही आ जाती है। ये भी किस में आ जाती है, ई कॉमर्स में ही आ जाती है। मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना जो बिजनेस रन आउट कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी कोशिश होती है कि उनका जो काम है ऑनलाइन चले, वर्ल्ड वाइड चले। क्या चले, ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड चले। तो वो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल। अब ईमेल के लिए चीज़ और भी आप लोगों ने पढ़ी थी, इसके लिए एक अलग यानी कि सर्वर बनाया जाता है जो ईमेल को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे कहते हैं SMTP। इट्स मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इस तरह का जो ईमेल का काम है ये सर्वर उसको हैंडल कर रहा होता है, या इसके थ्रू, इस प्रोटोकॉल के थ्रू ईमेल एक जगह से दूसरी जगह या एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी में ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये थी ईमेल की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हमने थोड़ी बहुत पहले भी पढ़ी हुई है बच्चों, याद रखिएगा। जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात आ जाए तो आपने ये नहीं भूलना कि उसमें वीडियो भी होगी और ऑडियो भी होगी। वीडियो भी होगी और क्या होगी, ऑडियो भी होगी। याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि उसमें वीडियो ना हो। मे बी ऑडियो मिसिंग हो सकती है कहीं एरर की वजह से, तो वीडियो तो लाजमी ही होगी, इट्स मीन कॉम्बिनेशन ऑफ वीडियो एंड ऑडियो इज नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब ये क्यों करते हैं या इसको क्यों प्रेफर करते हैं लोग, अपना टाइम सेव, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और सेव टाइम भी लिख सकते हो आप लोग कि उनका टाइम भी सेव हो जाता है इसलिए करने से। कि लेट्स सपोज एक कंट्री में कोई बंदा बैठा है, उसने
अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस को संभालने के लिए अपनी कंपनी में क्या करता है, आने से कतराता है या कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो वो किसी भी कंट्री में बैठा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इससे उसके पास उसका टाइम भी बच जाएगा, उसके पास जो ट्रैवल की कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, बच जाएगी। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किस में आ जाती है, ऑनलाइन ओवरऑल मार्केट में आ जाती है, जिसे हम ई कॉमर्स के तौर पे जानते हैं, ऑनलाइन मार्केट को ई कॉमर्स के तौर पे जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई शॉपिंग के हवाले से क्या देखते हैं, ई शॉपिंग। शॉपिंग की बात पहले भी मैंने आप लोग को थोड़ी भी बहुत की है कि आप लोग ऐड वगैरह देख रहे होंगे, तो वो किस में रहते, मोबाइल में। अब एक्चुअली ई शॉपिंग क्या है कि जो चीज़ आप लोग शॉपिंग करते हो वेबसाइट्स से, क्या वेबसाइट से, आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट हमारे पाकिस्तान में भी वर्क कर रही हैं, तो उनके थ्रू आप लोग जो शॉपिंग करोगे क्या ऑनलाइन, क्या होगी ऑनलाइन जो शॉपिंग करोगे वेबसाइट पे आके कोई भी आप लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके आप लोग क्या करते हो, शॉपिंग करते हो। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो आप लोग करते हो वो किस में आता है, ई शॉपिंग में आता है। क्या आता है, ई शॉपिंग। इट्स मीन आप लोग घर में बैठ कर क्या कहा मैंने अभी, घर में बैठ कर अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हो, घर में बैठकर आप लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हो। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या होना है, ऑनलाइन होना है, वेबसाइट पे आना है, तो उसमें अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि किस चीज़ की आप लोग शॉपिंग करना चाहोगे। तो ऑनलाइन घर बैठे बिठाए वो आप लोग को आपका ऑर्डर होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। तो ये किस क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग। ये ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ईमेल और उसके साथ साथ एम कॉमर्स, ई बैंकिंग, ये ओवरऑल किसी में आता है कंसेप्ट, ई कॉमर्स में आता है। किस में आता है, ई कॉमर्स में आता है। याद रखिएगा ई कॉमर्स को हम लोग ऑनलाइन मार्केट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट। ई कॉमर्स जो है हमारे पास, ये ऑनलाइन मार्केट के तौर पे भी जाना जाता है, या ई कॉमर्स में जो भी काम आएगा, याद रखिएगा जो पहले की बात मैंने की, ऑनलाइन होगा और वर्ल्ड वाइड होगा। अब जो ये काम होगा मोस्टली याद रखिएगा 24 आवर्स होगा, 24 आवर्स ये आप लोग आप काम कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं पर मैं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं, और अच्छी से तैयारी करनी है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़।